दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 और केस सामने आए। दिल्ली में नए वेरिएंट के कुल केस बढ़कर 24 हुए। 24 में से 12 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। 12 का अभी चल रहा है इलाज। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 168 तक पहुंचा। महाराष्ट्र 54 केस के साथ पहले नंबर पर, तेलंगाना में 20 और कर्नाटक में 19 मामले। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक्शन में आई केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार की कैबिनेट और डीडीएमए की बैठक। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 107 नए केस। जून के बाद पहली बार आए हैं इतने ज्यादा मामले। दिल्ली में केस बढ़ने के बावजूद लोग कर रहे लापरवाही। आनंद विहार इलाके में बिना मास्क के दिखे तमाम लोग। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बावजूद मुंबई के लोग कर रहे लापरवाही। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर दिख रही है लोगों की भीड़। सामाजिक दूरी का नहीं हो रहा पालन। देश में बढ़ते कोरोना खतरे से बेपरवाह है लोग। पटना में एबीपी न्यूज के कोविड रियलिटी चेक में बिना मास्क लगाए घूमते नजर आए लोग। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अब तक 91 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। डब्ल्यूएचओ ने कहा 1.5 से 3 दिन में मरीज दोगुने हुए। ब्रिटेन में कोरोना से कोहराम। एक दिन में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इनमें 10,000 लोग नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित। संसद की कार्यवाही से पहले सरकार की बुलाई बैठक में नहीं गए विपक्षी दलों के नेता। सभी दलों को न बुलाने से नाराज। लोकसभा भी विपक्ष के हंगामे के बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा होने की संभावना। कांग्रेस की 2013 वाली एक्साइज ड्यूटी बहाल करने की मांग। लोकसभा में आज पेश होगा चुनाव सुधार वाला विधेयक। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने से जुड़ा है ये बिल। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाले बिल का विरोध किया। कहा इससे नागरिकों की निजता का हनन होगा। पंजाब में टोल दरों में बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन, उग्राहा और किसान मजदूर संघर्ष समिति ने आज से रेल नाकेबंदी की घोषणा की। यूपी में जनेंद्र यादव उर्फ नीटू के ठिकानों पर जारी है आयकर विभाग की छापेमारी। लखनऊ के गोमती नगर में है नीटू का घर। नीटू घर में ही नजरबंद। आयकर विभाग के छापों को लेकर बरसे अखिलेश यादव। कहा चुनाव में बीजेपी के हार का डर। जहां बीजेपी चुनाव हारती है वहां आईटी, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। आयकर के छापे के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग्स। लिखा गया हमारे पास अखिलेश है, बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी है। यूपी में एसपी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर सीएम योगी का हमला। बोले सारा भ्रष्टाचार एसपी की सरकार में देखने को मिलता है। 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़। आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का बड़ा बयान। कहा अखिलेश के करीबियों पर नहीं बल्कि उनके कुनबे पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई होनी चाहिए। इनकम टैक्स छापे के बाद अब यूपी की सियासत में हुई फोन टैपिंग की एंट्री। अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। कमरे में बैठ के विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं अब आप। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बोले चुनाव आते ही ये लड़ाई बढ़ जाती है। यह अनर्गल आरोप है, इसका जवाब भारतीय जनता सरकार पार्टी की जो बढ़त है, जो लोकप्रियता है, वह विपक्ष को हजम नहीं आ रहा है, तो अनर्गल आरोपों के द्वारा जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
कथित फोन टैपिंग विवाद पर बोली प्रियंका गांधी, काम करने के बजाय सरकार कमरे में बैठकर विपक्षी दलों के फोन टैप कर रही है। ये सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करती है। मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जिला अदालत में आज सुनवाई। एसआईटी की जांच में साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी की सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जौनपुर दौरा। 1500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।